कार दोस्तों कि एक बार हुआ यूं कि एक छोटा सा बालक था जो एक पैर से विकलांग था। वो खिड़की में बैठा रहता और बाहर खेलते हुए बच्चों को देखता। उसका मन ही नहीं होता कि उन बच्चों के साथ जाए और खेले, चूंकि उसके दोनों पैर नहीं थे। वो देखता रहता। उसने कभी इंद्रधनुष नहीं देखा था, तो एक दिन अचानक उसने खिड़की से बाहर नज़र डाली तो धीरे धीरे पानी की ओस की बूंदों के साथ एक बड़ा सा इंद्रधनुष बना और उसने जोर से चिल्ला के आवाज़ लगाई, पापा पापा। पापा दौड़ कर आए, डर कर बोले, बेटा क्या है? वो देखो कितनी प्यारी चीज़ है। पापा ने उसको बताया कि बेटा ये इंद्रधनुष है। और थोड़ी देर में इंद्रधनुष गायब हो गया। उसने कहा कि पापा हमें ये फिर से देखना है। तो पापा दूर उसको एक पहाड़ी पर लेकर पहुँचे। बहुत इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया। धीरे धीरे पानी गिरा और एक बहुत प्यारा सा इंद्रधनुष उधर बना। वो बालक खुश हो गया। खुश होकर उसने पापा को बताया कि पापा देखो देखो फिर इंद्रधनुष बना। फिर धीरे धीरे वो इंद्रधनुष मिटने लगा। तब उस बालक ने इंद्रधनुष से कहा कि इंद्रधनुष तुम इतने प्यारे हो, हम इतने खुश हो गए हैं, तुम थोड़ी देर रुकते क्यों नहीं? तब इंद्रधनुष ने मुस्कुराकर कहा कि देखो, जब ईश्वर ने मुझे बनाया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम सुंदर तो होगे लेकिन कुछ समय के लिए ही रहोगे, फिर तुम्हें सबकी आंखों से ओझल होना होगा। इसीलिए मैं अब जाता हूँ, मैं तुमसे अलविदा कहता हूँ। ये सुन उस बालक के अंदर जीवन को परिवर्तित करने के कुछ ऐसे विचार उस दिन से आए कि उसने सोच लिया कि वास्तव में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और हमेशा उनका रोना मत रोइए कि हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, हमारे पास ऐसा होता तो हम ये कर लेते। जो है उसके साथ आगे बढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि आप चीज़ों को ना बदलें। जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं उनको बिल्कुल बदलिए, और जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते या जिन चीज़ों का बदलना संभव नहीं है उनके साथ समझौता करके आप आगे बढ़िए। केवल ना होने के कारण आप बैठे मत रहिए। धीरे धीरे वो बालक फिर बाहर आके सारे बच्चों के साथ खेलने लगा, अपना दिन व्यतीत करने लगा और खुश रहने लगा। तो आप भी जो चीज़ें बदली जा सकती हैं उन्हें बदलिए, और जो चीज़ें नहीं बदली जा सकती उनका रोना मत रोइए। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली कहानी की ओर।